90 के पहले लालू यादव के क्या औकात था? कोई कहता था कि लालू यादव आएंगे बिहार में? सिवान में आप लड़िएगा। सिवान में हमारे नेता डिसीजन कर देंगे तो काहे नहीं लड़ेंगे? बात यादव जी बोल रहे हैं कि 40 को सीट पर अगर लड़ेंगे मुकेश सहनी तो सभी पार्टियों का प्रभाव कम हो जाएगा। एकदम निश्चित ही मुकेश सहनी के पहले क्या औकात था? मुकेश सहनी को कोई पूछता था? आज बिहार के अब बच्चा कहाँ पूछ रहा है? अब कौन पूछ रहा है? अब तो बिहार के बच्चा जा रहा है कि मुकेश सहनी है। जादव में और नेता नहीं है, काहे लोग लालू यादव को मानते हैं? आज जादव में भाजपा में नेता है कि नहीं है? अभी तो यादव ही है ना। तो हम भी जादव है तो हम मुकेश सहनी के संग है कि नहीं है? लालू यादव के बाद अगर किसी जनता में पकड़ है, जनमानस में जिसके दिमाग में लोग बैठा है, जिसका नाम है मुकेश सहनी। बिहार में अगर यादव के संख्या सबसे ज्यादा है, अगर उसके बाद से मुकेश सहनी क्या रहा है, तो कि लालू यादव नीतीश कुमार के बाद किसी दूसरे नेता के चर्चा आम जनता में नहीं है। अगर थोड़ा जनता में चर्चा है कि है तो चिराग पासवान के, दूसरा किसी व्यक्ति का नहीं है। तो सबका मुकेश सहनी ठेकेदार थोड़े हैं, जिम्मेदार थोड़े हैं। और जतिया के सब जिम्मेदारी है का? जो व्यक्ति आरक्षण देने का काम नहीं करेगा तो हम गठबंधन नहीं करेंगे, हम उसको अपनी शक्ति को प्रदर्शन करेंगे। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी का ये नारा है कि अगर आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं। निषादों के आरक्षण के लिए वो पार्टी, जो वीआईपी पार्टी है, वो काम कर रही है और 200 गाड़ी हाल ही में मुकेश सहनी पटना से रवाना किए, पूरे बिहार में वो गाड़ी घूम रही है कि अधिकार बता रही है कि आरक्षण हमको क्यों जरूरी है। जातीय गणना का जब डेटा आया तभी सर मुकेश सहनी नीतीश कुमार और तेजस्वी की सरकार का बड़ाई किए, कहें कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार ने जो ये काम कराया है बहुत अच्छा कराया है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि मुकेश सहनी कहाँ जाएंगे? ना महागठबंधन में अभी है, ना एनडीए में है, और अकेले चुनाव लड़ेंगे, ये भी सबसे महत्वपूर्ण चीज है। और इसी पर हम बात करने वाले हैं। जब चुनाव कवरेज करने के लिए निकले, सिवान में पहुंचे, तो सिवान के जो वीआईपी के जिला अध्यक्ष है श्रीनिवास यादव जी, ये हमारे साथ मौजूद हैं। और पहला सवाल यादव जी ये ही कि मुकेश सहनी कहाँ जा रहे हैं? कोई तो डिसाइड अभी हमारे जो नेताजी का डिसीजन है कि पहले तो हम पूरे बिहार और उत्तर प्रदेश झारखंड में भ्रमण करेंगे और भ्रमण के बाद हम उसी व्यक्ति से गठबंधन करेंगे जो हमारे समाज को आरक्षण देने का काम करेगा। जो व्यक्ति आरक्षण देने का काम नहीं करेगा तो हम गठबंधन नहीं करेंगे, हम उसको अपनी शक्ति को प्रदर्शन करेंगे। हम अगर लगेगा कि हमारा शक्ति है तो हम इस व्यक्ति के एहसास करा सकते हैं तो ये काम करेंगे, हाँ नहीं तो जो आरक्षण दे देगा हम उसके साथ रहने के काम करेंगे। तो महागठबंधन सरकार जातीय गणना कराई है, अब बता रही है कि जिसका जितना आबादी है हिस्सेदारी मिलेगा तो आरक्षण मिलेगा। तो ये तो ठीक है, अगर महागठबंधन जातीय गणना कराई है तो उसमें तो बिहार में सेकंड स्थान है हमारे पार्टी के। हमारे नहीं तो सब तो कौन जात के कुणी नहीं है, हर जात में कुणी है, 7 को 8 को हर जात में कुणी है। उसी तरह मलाह, बीन, बेलदार, ये सब लोग एक ही कुणी के है, तो उस सब मिला के 9 पॉइंट कुछ है। तो माने बिहार में अगर यादव की संख्या सबसे ज़्यादा है, अगर उसके बाद से मुकेश सहनी क्या रहा है, तो मुकेश सहनी जी का कहना है कि हमारी जनसंख्या के अनुसार अगर हमें कोई भी दल हमको हिस्सेदारी देगा, और हिस्सेदारी तो बाद की बात है, पहले मेरे समाज को आरक्षण देगा तब उसके साथ जाएंगे, तब उसके बाद से हिस्सेदारी की बात होती है। तो जो आरक्षण देगा उसके साथ जाएगा, जो हिस्सेदारी नहीं देगा तो हमको लगता है कि हमारे नेता आदरणीय रथ यात्रा अब समाप्त होगा, उसके बाद से डिसीजन करेंगे। और कल ही हमने गोपालगंज में, हमको प्रभारी बनाया गया था, कल कार्यक्रम था गोपालगंज में, हम 1 सप्ताह से वहीं गोपालगंज में थे। वहाँ सफल कार्यक्रम मेरा 2 हुआ था। और जितना भीड़, जिस तरह जनमानस बने जुटा और जिस तरह लोग उनको चाह रहे, तो हमको लगता है कि पहले जिस तरह लालू यादव आते थे तो लालू यादव किसी भी व्यक्ति का गाड़ी अगर हेलीकॉप्टर ऊपर से उड़ता था तो लोग कहता था कि लालू यादव जा रहे हैं इस हेलीकॉप्टर से। उसी तरह आज के समय में, आज के परिवेश में जब गाड़ी चल रहा है, मुकेश सहनी जी का रथ चल रहा है, तो हर जाति समाज के लोग कह रहे हैं कि मुकेश सहनी का रथ मैंने चला गया। लालू यादव के बाद अगर किसी जनता में पकड़ है, जनमानस में जिसके दिमाग में लोग बैठा है, जिसका नाम है मुकेश सहनी। लालू यादव को अब लालू यादव से कंपैरिजन कर दिया मुकेश सहनी जी का। लालू यादव 90 के पहले लोग नहीं कंपैरिजन करते थे। लालू यादव जब 90 के पहले, सुनिए ना, बात तो सुनिए ना, 90 के पहले लालू यादव के क्या औकात था? कोई कहता था कि लालू यादव आएंगे बिहार में?
बाकी वैसा इतिहास बना, वैसा लड़ाई लड़े लालू यादव सब समाज के लेके चले। तो जब कोई लड़ाई लड़ेगा तो पहले सिंगल न चलता है, भाजपा तो जब सिंगल चलेगा तो धीरे धीरे लोग जुटेगा। यही मुकेश सहनी के पहले का औकात था? मुकेश सहनी को कोई पूछता था? आज बिहार के अब बच्चा, कहाँ पूछ रहा है? अरे अब कौन पूछ रहा है? और तो बिहार के बच्चा जा रहा है कि मुकेश सहनी है। मुकेश सहनी के होते हुए हरी सहनी को नेता प्रतिपक्ष बना दिया भाजपा। अच्छा, उस पटिया में हरी सहनी है तो मुकेश सहनी को नहीं बनाया? समय है तो मुकेश सहनी को मंत्री बनाए कि नहीं बनाए? यही नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन की जब सरकार थी या 4 इनके विधायक थे तो मुकेश सहनी जीते नहीं थे। बाकी इनको एमएलसी बना के मंत्री बनाया गया कि नहीं बनाया गया? बाकी मुकेश सहनी क्यों हटाया गया ये बात जानते हैं कि नहीं? इसलिए हटाया गया कि मुकेश सहनी अपने समाज के आरक्षण के बात बतिया रहे थे। ये बात नीतीश कुमार और एनडीए गठबंधन को नहीं ठीक लगा, इसलिए एक बैठक बुला के इनको मंत्रिमंडल से हटाया गया, इनके विधायक को खरीद लिया गया, इनको एमएलसी से हटा देगा कि ताकि मुकेश सहनी समाप्त हो जाए। तो ये बताइए, मुकेश सहनी के सारे मंत्री से हटा दिए, एमएलसी से हटा दिए, इनके 4 विधायक के लिए। बाकी आज जो क्रेज है मुकेश सहनी का, आज जनता के बीच में जो चर्चा है, हम पूछना चाहते हैं कि लालू यादव नीतीश कुमार के बाद किसी दूसरे नेता के चर्चा आम जनता में नहीं है। अगर थोड़ा जनता में चर्चा है कि है तो चिराग पासवान का, दूसरा किसी व्यक्ति का नहीं है। तेजस्वी या नीतीश कुमार कुछ नहीं है, सम्राट चौधरी। अरे तेजस्वी यादव, लालू यादव मतलब तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल के अर्थ माने कि उनके परिवार के पार्टी है, तो उनका तो है ही है। कौन नहीं कहता है कि लालू यादव 1 नंबर पार्टी है बिहार में? अगर 2 नंबर भाजपा है, 3 नंबर नीतीश कुमार, तो 4 नंबर पर मुकेश सहनी आज निश्चित तौर पर भाजपा में। चिराग पासवान के तो अब डाटा निकल गए तो क्या पूछेगा? 4-5% है तो उसमें क्या पूछ रहा है? पूछना उसको नहीं जिसका डाटा। अगर एनडीए जैसे मान लीजिए पूछ नहीं रही है, महागठबंधन में जाने वाले अभी नहीं है, कुछ समीकरण बन नहीं रहा है, तो क्या होगा? मुकेश सहनी कैसे लड़ेंगे चुनाव? लड़ेंगे मुकेश सहनी अगर सिंगल भी चुनाव लड़ते हैं और सभी दल अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, अगर मान लीजिए 1 मिनट के लिए अलग अलग भी चुनाव लड़ेंगे नू, तो मुकेश सहनी 100 लोग से भारी पड़ेंगे अकेले। हाँ, अकेले 40 लोकसभा सीट लड़ेंगे, 40 लोकसभा में भारी पड़ेंगे मुकेश सहनी। बात समझ लीजिए। अगर आपको विश्वास नहीं है तो अपने गांव से, अपने जिला से, अपने पंचायत से, सिवाने जिला में, सिवान में आप लड़िएगा। सिवान में हमारे नेता डिसीजन कर देंगे तो काहे नहीं लड़ेंगे? अगर हमारे नेता कह देंगे श्रीनिवास जी जाइए सिवान से चुनाव लड़िए, तो हम पीछे हटने वाले हैं। लेकिन ये बात यादव जी बोल रहे हैं कि 40 को सीट पर अगर लड़ेंगे मुकेश सहनी तो सभी पार्टियों का प्रभाव कम हो जाएगा। एकदम निश्चित। अब आप देख लीजिए अपने पंचायत से, आप बमनौली पंचायत के हैं नू, कहे नहीं बमनौली पंचायत के हैं, बिल्कुल सही है। मैरवा में आप अपने पंचायत में आंकड़ा निकाल लीजिए कि कितना मलाह, बीन, तुरहा, नुनिया, ये तमाम इन जातियों का संख्या है, कितना जादव का है, कितना ब्राह्मण के है, कितना राजपूत के है, कितना कुशवाहा के है। आप निकाल लीजिएगा, पलरा पर अलग अलग कर दीजिएगा नू, तो हम लोग का वोट अधिक। आपको उदाहरण, सुनिए ना, आपको उदाहरण के तौर पर बता देना चाहते हैं कि यही जीरादेई विधानसभा और दरौली विधानसभा, 2 विधानसभा है नू, 2020 के चुनाव समाप्त कर दीजिए, इसका चुनाव के गणना मत कीजिए। बाकी 2015 से लेके 1995 से लेके 15 तक ले वहाँ 2 व्यक्ति चुनाव जीतते हैं कि नहीं जीतते हैं? हाँ? और दोनों व्यक्ति को कभी बीजेपी गठबंधन के लोग वोट नहीं देते हैं, कभी राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन के लोग वोट नहीं देते हैं। बाकी तभी अमरजीत कुशवाहा वहाँ के विधायक लोग सदेराम हुआ करते थे कि नहीं हुआ करते थे? अमर यादव विधायक हुआ करते थे कि नहीं? कौन लोग वोट देते थे? उस पार्टी के कौन लोग वोट देते थे? यही दलित पिछड़ा, अति पिछड़ा के लोग वोट देने का काम करते थे। बताइए, उस समाज के लोग यही सिवान जिला में 2 व्यक्ति को विधायक बना सकता है, दीपांकर भट्टाचार्य, विनोद मिश्रा के सिंबल के व्यक्ति को बना सकता है, तो मुकेश सहनी अगर सिंबल दे देंगे तो वो समाज के लोग काहे नहीं बना सकते? कौन लोग सपोर्ट किया? ना ना, हम नहीं, हम ही 20 के बात नहीं कर रहे हैं, पहले के बात कर रहे हैं। 15 के बाद सद्दाम जीते थे कि नहीं? गठबंधन नहीं था, उस पार्टी से गठबंधन नहीं था, नहीं था गठबंधन ना, नहीं थे आप, उसके पहले हिस्सा नहीं थे। आप लड़िएगा चुनाव लोकसभा? नहीं, हम कह रहे हैं ना कि हमारे नेताजी चाहेंगे तो मैं चुनाव लड़ूंगा, और जिसको नहीं अगर चुनाव लड़ाते हैं और गठबंधन किसी से होता है तो निश्चित गठबंधन की बात चल रही है। ये हम कैसे जानते हो? हमारा पार्टी के सुप्रीमो है, वो बताएंगे, हम बताएंगे, वो नहीं बताएंगे। वो जिसको आरक्षण देने के लिए कौन राजी है? आरक्षण देने के लिए जिसको जरूरत अगर दिल्ली में राज करने के लिए वो आरक्षण देगा।
और जिसको नहीं जरूरत है दिल्ली में राज करने के लिए, वो आरक्षण नहीं देगा। दिल्ली में राज कराएंगे मुकेश सहनी? 60 ऐसे सीट है देश के, उत्तर प्रदेश में सब 60 सीट पर जमानत सुनिए ना, जब्त हो गया था। 60 ऐसे सीट है पूरे देश में जो अति मलाह सानी के लोग वोट देते हैं तो पार्लियामेंट के लोग मेंबर बनते हैं। और 60 ऐसे चीज है, सीट है कि अगर नहीं देंगे तो चुनाव हारेंगे। तो 60 को सीट घटा दीजिएगा ना, किसी का सरकार नहीं बनेगा। अरे तो सबका मुकेश सहनी ठेकेदार थोड़े हैं, जिम्मेदार थोड़े नहीं हैं। और जतिया के सब लोग जिम्मेदारी है का, बिल्कुल और नहीं सब है। लोग जिम्मेदारी है का, और पटिया के सब लोग जिम्मेदारी है का। बाकी मुकेश सहनी आज निश्चित तौर पर बहुत मलाह बीन के नेता है, जादव में और नेता नहीं है। काहे लोग लालू यादव को मानते हैं? आज जादव में भाजपा में नेता है कि नहीं आप है? भी तो यादव ही है ना। तो हम भी जादव है तो हम मुकेश सहनी के संग है कि नहीं है? ये हमको जवाब दीजिए ना। हमारा समाज के यही सिवान में हम कार्यक्रम कराए थे मुकेश सहनी के, तो सभी जाति धर्म के लोग आए थे कि नहीं आए थे? तब कहिएगा कि मुकेश सहनी में खाली मलाहे भी नहीं आएगा, जो रहेगा तो सब जाति का आएगा, ऐसा बात नहीं है। तो उसी तरह लालू यादव जैसे है, लोग कहते हैं कि लालू यादव जादव के नेता है, तो आज भाजपा में हुकुमदेव नारायण भी आज थी नेता है। आज ओम प्रकाश यादव सिवान में नेता थे। ओम प्रकाश यादव जब चुनाव लड़ रहे थे यहाँ सिवान से, तो उस समय लालू यादव क्या कर रहे थे जब सब यादव उनको वोट दे दिया? दिया था कि नहीं दिया था? हाँ, आपके भी गांव के लोग वोट दिया था, दूर हटा दीजिए, आपके भी गांव के लोग वोट, तब उस समय यादव के नेता नहीं थे। बाकी हर चीज में मास बेस देखा जाता है कि किनके प्रति कितना लोग की सहभागिता होती है, इसलिए इसमें लालू यादव तेजस्वी यादव का 1 नंबर स्थान है। उसी तरह मुकेश सहनी अपने समाज के नेतृत्व कर रहे हैं, तो आज के डेट में 99% मुकेश सहनी के संग लोग आए। 1% में पद के लिए, जैसे मान लीजिए कि श्रीनिवास यादव, सारे यादव तो मुकेश सहनी के संग नहीं है यानी कि आप भी पद के लिए यादव जी ना। छोड़ पद के लिए श्रीनिवास यादव पद के लिए किसी के पीछे घूमते हैं। श्रीनिवास यादव इसी तरह अपने कर्म से आगे हैं। पद के लिए नहीं। नहीं, सवाल ही नहीं उठता है कि पद के लिए जाते हैं। श्रीनिवास यादव अपना कर्म से सामाजिक काम करके बिहार में प्रथम स्थान प्राप्त किए कि नहीं किए? आज कोई भी पार्टी, कोई दल के लोग हो, श्रीनिवास यादव पार्टी से लोग जानता है कि सामाजिक कार्यकर्ता से जानता है। चलिए, ये श्रीनिवास यादव हैं और वीआईपी से सिवान लोकसभा से चुनाव लड़ सकते हैं, यहाँ के जिलाध्यक्ष है। और इनका कहना यही है कि महागठबंधन या फिर एनडीए में मुकेश सहनी अगर नहीं जाते हैं तो मुकेश सहनी 40 गो लोकसभा सीट पूरा लड़ेंगे। और अगर 40 गो लोकसभा सीट पर पूरा लड़ गए तो समझिए कि महागठबंधन और जो एनडीए का उम्मीदवार होगा उनका इनका मतलब प्रभाव अधिक होगा। और कुल मिला कर बात यही कहे कि वो जहाँ जहाँ लड़ेंगे या तो जीतेंगे या फिर सामने वालों को पानी पिला देंगे। बाकी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। मेरा नाम सिकंदर अली है, अब बिहार में से देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।